on special request of Mohan sir. He is my co-trainer. Also, is very much like a younger brother to me. So I could not resist myself to accepting his request. ये एक तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग कंपोनेंट्स का स्टडी आज हम लोग करेंगे. तो क्विकली गोइंग टू द टॉपिक. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होते हैं. उनका ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है दो एस्पेक्ट्स में. ये दो एस्पेक्ट्स को आप लोग याद रखिए. नंबर वन, स्टार्टिंग एफिशिएंसी. नंबर टू, रनिंग एफिशिएंसी. कितने कम समय में स्टार्टिंग होता है, कितना ज़्यादा आप लंबा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को लेके जा सकते हैं. तो ये एफिशिएंसी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसी दो क्राइटेरिया को लेके. नंबर ऑफ स्टार्टिंग मेथड्स आर हैं. तो पहला स्टार्टिंग मेथड जो है वो आपका जैसे हमने लिखा है RSIR. RSIR मतलब रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन. इस टाइप स्टार्टिंग में आपका कैपेसिटर नहीं यूज होता है. आप लोग अगर छोटा फ्रिज, हम एप्लीकेशन देख लेंगे, उसके बाद एक एक को स्टडी करेंगे. छोटा फ्रिज को जाएंगे विद इन 165 लीटर. हमारे पास भी एक तो छोटा कंप्रेसर है. दे नो नीड एनी कैपेसिटर्स. आज दे नो उनका कैपेसिटर नहीं चाहिए. तो उनके ऊपर लोड भी सक्शन और डिस्चार्ज साइड में कम होना चाहिए. तो छोटा कंप्रेसर है, लगभग मेरे ख्याल से 1/8 HP, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1/8 HP तक वो हो जाएगा. उसके बाद वो मोटर विदाउट कैपेसिटर में स्टार्ट नहीं हो पाएगा. तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, ये वन ऑफ द स्टार्टिंग टेक्निक्स ऑफ सेल्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अनदर ऑप्टिमाइजेशन, रेजिस्टेंस स्टार्ट कैपेसिटर रन. तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज बोला था, दो एस्पेक्ट, एक तो स्टार्टिंग एफिशिएंसी, एक तो रनिंग एफिशिएंसी. यहाँ पर रेजिस्टेंस स्टार्ट, नो इम्प्रोवाइजेशन. स्टार्टिंग में कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया गया है. वही रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा, वही स्टार्ट वाइंडिंग आपका स्टार्ट करेगा. लेकिन कैपेसिटर रन है. रनिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपका एक तो कैपेसिटर आ गया, एक तो रन कैपेसिटर आ गया. तो इस टाइप के मेथोडोलॉजी में आपका रनिंग एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ेगा, वो भी हम देखेंगे. देन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन. यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट वाइंडिंग के साथ हेल्प करने के लिए आपका एक तो स्टार्ट कैपेसिटर आ जाता है. तो स्टार्टिंग एफिशिएंसी बढ़ा. और अनदर स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, अगेन म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इंडक्शन रन मेथड है. तो रनिंग एफिशिएंसी जो पिछले वाले में था उतना ही रहा. तो पहले वाले में आपने क्या देखा, इट इज सिंपल, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, नो स्टार्टिंग एफिशिएंसी नो इम्प्रूवमेंट, रनिंग एफिशिएंसी नो इम्प्रूवमेंट. दूसरे बारे में रेजिस्टेंस स्टार्ट कैपेसिटर रन, रनिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया गया. थर्ड वाले में आपका स्टार्टिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया गया, कैपेसिटर एक तो स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट वाइंडिंग में दे दिया गया. अब अगर आप ये तीनों का एनालिसिस करोगे, ये अगर दो केस 2 और केस 3 को हम मिला लें, एक तो स्टार्ट कैपेसिटर भी दे दे और एक तो रन कैपेसिटर भी दे दे, तो स्टार्टिंग एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, रनिंग एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, एंड उसको हम बोल देंगे ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन. और अभी तक के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन इसी का है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन. इसी का अदर एक टाइप है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर. हम लोग ये जो लास्ट वाला देखेंगे, CSCR, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन. एंड दिस टाइप ऑफ स्टार्टिंग मेथोडोलॉजी ये इंप्रूव करता है स्टार्टिंग एफिशिएंसी, रनिंग एफिशिएंसी. तो दो एस्पेक्ट्स मैंने पहले बोला था. तो दोनों एस्पेक्ट का ख्याल रखा गया है CSCR मोटर में. स्टार्टिंग एफिशिएंसी का केयर किया गया है बाय प्रोवाइडिंग ए स्टार्ट कैपेसिटर, आपका स्टार्ट वाइंडिंग में दिया गया है, और रन कैपेसिटर वही प्रोवाइड किया गया है. बाकी स्टार्ट कैपेसिटर, रन कैपेसिटर वायरिंग में कैसे आएंगे वो हम देखेंगे. तो ये आपका ओवरऑल पिक्चर रहा जो हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं. वायरिंग ऑफ करंट टाइप रिले एंड स्टार्टिंग मेथोडोलॉजी
ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो पहले से हम शुरू करते हैं। हियर आप ये देखिए, ये जो सिंबल है, दिस इज द ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंप्रेसर। क्योंकि कंप्रेसर में आपका मैकेनिकल पार्ट तो है कंप्रेसर, इलेक्ट्रिकल पार्ट है मोटर। तो जैसे कि हम अब इलेक्ट्रिकल वायरिंग सीखने जा रहे हैं, इसीलिए कंप्रेसर का सिंबल नहीं दिया गया है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ कंप्रेसर, जहां पर आपको तीनों टर्मिनल देखेंगे। आप अगर एक तो नया कंप्रेसर खरीद कर लाए हैं तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग आप तीनों टर्मिनल्स को देखेंगे। तो तीनों टर्मिनल क्या क्या है? दो वाइंडिंग का 4 टर्मिनल होना चाहिए। एक तो स्टार्ट वाइंडिंग का, एक तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, 2 टर्मिनल। रन वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, 2 टर्मिनल। 2 + 2 4 हो गया, लेकिन ये 3 है। वाई 3? बिकॉज 1 एंड स्टार्ट एंड वो जोड़ा गया है। तो दिस स्टार्ट वाइंडिंग और रन वाइंडिंग का दे आर बीइंग टाइड टुगेदर and being given a name as C. C for common, C for common. So this is the common point, C terminal. ये आपको दिखेगा and you can identify the CSR terminals. आप CSR terminal identify भी कर सकते हो। हम इस क्लास में उसे कवर नहीं करेंगे, अगर बाद में कभी जरूरत पड़े तो वो कवर करेंगे। तो ये सोर्स रहा आपका फेज और न्यूट्रल, जहां से आप करंट ला रहे हो। तो सोर्स से आप फेज वायर, एक तो रेड वायर आएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए हम एक तो स्विच लगाएंगे, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ठीक है। तो करंट ये ओवरलोड प्रोटेक्टर होके पास करके आएगा। और ये जो ओवरलोड प्रोटेक्टर मेरे पास 2 टाइप का है। ये एक तो ओवरलोड प्रोटेक्टर है, यू कैन सी हियर, दिस वन इज द ओवरलोड प्रोटेक्टर। आप ये दिख सकते हैं, 2 टर्मिनल्स है यहाँ पर। दिस इज ए स्विच। हाँ, ये नॉर्मली क्लोज्ड स्विच है, आप अगर बोल सकते हो। दैट मीन्स सोर्स से पावर आया, रेड वायर में आप ये यूज कर रहे हो उस कलर कोड, देन इट हैज टू पास थ्रू दिस बाईमेटालिक ओवरलोड प्रोटेक्टर और यहाँ से करंट पास कर जाएगा। एंड दिस टर्मिनल हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, इंसर्टेड विथ कंप्रेसर का सी टर्मिनल, ठीक है। तो ज़्यादा हीट होने से तो ये भी कट कर लेगा, ज़्यादा करंट ड्रा करने से, इसका रेटेड करंट से ज़्यादा करंट ड्रा करेगा तो ये हीट होगा। हीट हो गए, ये जो नॉर्मली क्लोज्ड स्विच है बाई मेटालिक है, ये ओपन हो जाएगा। इसका अगर आप लोग टेस्ट करोगे तो ये कंटिन्यूटी बताएगा, नॉर्मल कंडीशन में ये कंटिन्यूटी बताएगा। आई कैन चेक ऑल्सो हियर। Yes, the continuity is being established. Very less ohms are being sent there. It will be read, ये आपका 0 ओम ही शो करेगा। कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश है कंडक्टर से, इट इज गुड। हो गया। तो ये ओवरलोड प्रोटेक्टर से पावर, सॉरी कहाँ, फेज लाइन यहाँ पर करंट सी पे ड्रॉप हो जाएगा, कॉमन टर्मिनल में ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। देन आप देखिए, यहाँ पर 2, ये एक तो नोड बोल सकते हैं। ये नोड से 2 वाइंडिंग निकले हैं। वन इज एस, एस बोलते हैं स्टार्ट वाइंडिंग, इसको भी हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। आर रन वाइंडिंग, इसको भी हम मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये देखिए रन वाइंडिंग का सर्किट पूरा क्लियर है, ये न्यूट्रल, इट इज गेटिंग न्यूट्रल, तो कोई दिक्कत नहीं, ये फ्लो कर जाएगा। एंड यू कैन से हियर दिस इज वन टाइप ऑफ, दिस इज ए टाइप ऑफ पैरेलल कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पर नोड आता है ना, तो यहाँ पर भी 230 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर भी 230 वोल्ट रहेगा। लेकिन करंट कितना ड्रा करेंगे ये अपने अपना इम्पिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, ये जो स्टार्ट वाइंडिंग और रन वाइंडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? दिस हैज गॉट सम हायर रेजिस्टेंस। स्टार्ट वाइंडिंग का हायर रेजिस्टेंस है। हायर रेजिस्टेंस मतलब आर, वो थोड़ा सा थिन वायर होगा, लंबा वायर होगा, यह आपका स्टार्ट वाइंडिंग। वो क्यों डिफरेंस किया गया है? टू क्रिएट द फेज एंगल बिटवीन द करंट ऑफ स्टार्ट वाइंडिंग एंड रन वाइंडिंग। वो फेज एंगल क्रिएट नहीं होने से ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। स्टार्ट वाइंडिंग, रन वाइंडिंग हैज गॉट 2 डिफरेंट इम्पिडेंस,
only to provide starting torque, only to provide a phase angle between this current and this current flowing in these two branches. ओके तो ये आपका देखिए, हाँ ये आपका RSI रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन। सो यहाँ पर करंट फ्लो होके तो ये PTC में जाएगा, देन PTC इज देन ये न्यूट्रल पे कनेक्शन आ जा रहा है। ठीक है, तो PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट मीन्स दिस टेम्परेचर विल बी करंट को अपोज करेगा। तो एक तो ऐसे पॉइंट आ जाएगा तो इस सर्किट से और आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ब्रेक कर लेगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। कंटिन्यूटी नहीं रहने से आपका स्टार्ट वाइंडिंग में करंट और फ्लो नहीं होगा। 70 और 80% स्पीड जब अटेंड कर लेता था वहां पर एक तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता था, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो मोटर है ये मोटर रेफ्रिजरेंट एनवायरनमेंट में है एंड रेफ्रिजरेंट कैन कैच फायर, और जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो कनेक्ट करेगा डिस्कनेक्ट करेगा उसमें से स्पार्क होने का संभावना है। तो व्हेनेवर ए मोटर इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट एनवायरनमेंट, रेफ्रिजरेंट में आप लोग ये मोटर को यूज कर रहे हो तो आपको रिले लगाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से नहीं होगा। तो ये रिले का काम है, ये आपका स्टार्ट वाइंडिंग से करंट को ब्रेक करेगा, देन वो रनिंग ओनली रन वाइंडिंग से करंट ड्रा करेगा, वो चलेगा। ओके, सो दिस इज द रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन। देन अनदर टाइप वी विल गो विथ मोर ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर उसी एक्शन के लिए एक तो करंट रिले लगाया गया है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, सेम थिंग, फेज से पावर आया, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ ये आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर होके करंट सी टर्मिनल पे ड्रॉप हो गया। देन सी टर्मिनल से आप देखिए ये एक तो बॉक्स के अंदर जा रहा है एंड दिस बॉक्स इज कॉल्ड एज करंट रिले। ये प्रोविजन है, आप अगर लास्ट तक मैंने जैसे पहले बोला था पूरा फुल ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, आप अगर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन स्टार्टिंग मेथोडोलॉजी आप यूज करते हो, दोनों कैपेसिटर लगाते हो, दोनों कैपेसिटर लगाने के लिए आपको करंट रिले चाहिए, आपको करंट रिले लगाना पड़ेगा। तो ये करंट रिले है, दिस वन इज द करंट रिले। इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे, पूरा इंटरेस्ट सीखेंगे। तो ये पहले मैंने ये बोल दे रहा हूँ रेजिस्टेंस RSIR में कैसे लगता है करंट रिले। तो यहाँ पर देखिए सी टर्मिनल, ये रन वाइंडिंग आ गया, देन ये टाइप रिले में आप तो देखिए एक तो कॉइल है और ये कॉइल कहाँ पर है, एक तो सोलेनॉइड, एक तो पिस्टन के ऊपर में है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको सोलेनॉइड भी आप बोल सकते हो। सो ये ऐसे आके ये न्यूट्रल, दिस इज गेटिंग कंटिन्यूअस, तो करंट यहाँ पर फ्लो कर जाएगा, रन वाइंडिंग में फ्लो कर जाएगा। बट जैसे ही करंट फ्लो करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन some magnetic field will be created as current will flow inside this coil, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये प्लंजर को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही प्लंजर को अट्रैक्ट कर लेगा देन स्टार्ट वाइंडिंग से ये करंट फ्लो हो जाएगा। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ये बहुत इट्स ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्रिएट होगा, तो इट विल बी लुक लाइक ये अजीब बोथ आर गेटिंग एट द सेम टाइम, करंट यहाँ पर फ्लो हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट वाइंडिंग में फ्लो हो जाएगा तो रन वाइंडिंग में करंट आपका घट जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बी आई, दिस विल बी आई अलॉन्ग करंट अलॉन्ग स्टार्ट वाइंडिंग, दिस विल बी करंट अलॉन्ग रन वाइंडिंग, और करंट यहाँ पर डिग्रेड होने से, डिक्रीज होने से ये मैग्नेटिक, ये प्लंजर ये छोड़, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। देन स्टार्ट वाइंडिंग विल बी डीएक्टिवेटेड, क्योंकि यहाँ पर पाथ ब्रेक हो गया, ये डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, ये छोड़ देगा, देन करंट विल ओनली फ्लो थ्रू दिस,
करंट विल ओनली फ्लो थ्रू दिस रन वाइंडिंग। सो ये रिले का हम लोग स्टडी देखेंगे आज, हाउ दिस रिले इज बीइंग गेटिंग, यहाँ पर कैसे आप कैपेसिटर कनेक्शन करोगे, कैसे सब हम देखेंगे। रेजिस्टेंस स्टार्ट, कैपेसिटर रन, ये आप लोग देखिए द सेम थिंग। यहाँ पर फेज रहा, ये कंप्रेसर में ड्रॉप हुआ, देन स्टार्ट वाइंडिंग, ये आपका पीटीसी डिवाइस जो रिले है ये लगा है यहाँ पर स्टार्ट वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगा है, और रन वाइंडिंग आपका डायरेक्ट न्यूट्रल, इट इज गेटिंग द न्यूट्रल। अनदर ये जो रन कैपेसिटर है, ये रन कैपेसिटर आपका स्टार्ट वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगेगा। वो क्यों लगता है? क्योंकि स्टार्ट वाइंडिंग का करंट और रन वाइंडिंग के करंट में फेज एंगल क्रिएट करने के लिए ये कैपेसिटर अब आ गया, ये हेल्प करने के लिए आ गया। यहाँ पर एक तो चीज आप लोग मार्क कीजिए, पीटीसी कुछ समय बाद जो हीट होगा तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि करंट स्टार्ट वाइंडिंग से पास नहीं कर, बट रन कैपेसिटर यहाँ से स्टार्ट वाइंडिंग, दैट मीन्स यहाँ पर स्टार्ट वाइंडिंग और रन वाइंडिंग दोनों एक्टिव मोड में रहेंगे। स्टार्ट वाइंडिंग भी रहेगा, रन वाइंडिंग भी रहेगा, क्योंकि स्टार्ट वाइंडिंग आपका ये इसका पाथ रन कैपेसिटर से लेके कंटिन्यू हो रहा है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन में स्टार्ट वाइंडिंग स्टार्टिंग करने के बाद आइसोलेट हो जा रहा था, ये यहाँ पर आइसोलेट नहीं होगा, स्टार्ट वाइंडिंग आपका पावर में रहेगा। ओके, देन आपका आ गया करंट टाइप रिले, ये अगेन उसी टाइप का कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन। ये आप लोग देखिए तो फेज आ गया, ओवरलोड प्रोटेक्टर होके ये कॉमन टर्मिनल में ड्रॉप हुआ, देन रन वाइंडिंग का सर्किट पहले क्लियर कर लेते हैं, वो इजी है। वो आपका ये जो सोलेनॉइड होके इलेक्ट्रोमैग्नेट होके यहाँ पर से न्यूट्रल, दिस इज गेटिंग न्यूट्रल, सो दिस पाथ इज गेटिंग कंप्लीटेड। और जो स्टार्ट वाइंडिंग है ये यहाँ पर है। और अनदर जैसे मैंने उसी टाइप का बोला था, जैसे रन वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा तो ड्यू टू दिस करंट ए मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड बाय दिस कॉइल, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसी पिस्टन के बीच में से जाएगा, तो वो पिस्टन को अट्रैक्ट कर लेगा। प्लंजर भी बोलते हैं, पिस्टन नहीं छोटा सा है तो प्लंजर बोलते हैं। और जैसे अट्रैक्ट कर लेगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जो स्टार्ट वाइंडिंग और स्टार्ट कैपेसिटर, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट होने से तो स्टार्ट वाइंडिंग से लेके करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये आपका है स्टार्ट कैपेसिटर, दिस इज स्मॉल वन। और एक तो है नेगेटिव, एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये जैसे यहाँ पर करंट फ्लो कर जाएगा तो सम करंट विल बी ड्रॉप इन रन वाइंडिंग। करंट जैसे ड्रॉप होने से ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होने से अगेन आपका स्टार्ट वाइंडिंग ये ड्रॉप हो जाएगा, तो दिस विल बी लर्न लाइक, ये डिसकंटिन्यूस आ गया और रन वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा। सो इन दिस टाइप कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए बोथ वाइंडिंग आ गए, रनिंग के लिए आपका रन कैपेसिटर रहा। और यहाँ पर देखिए नाम भी कुछ है, स्टार्ट कैपेसिटर, ये पूरा एक्शन में नहीं रहेगा, स्टार्टिंग रनिंग में नहीं रहेगा, स्टार्ट करके वो निकल जाएगा, वो एक्शन में नहीं रहेगा। बट हियर यू कैन सी दिस इज रन कैपेसिटर, ये हर वक्त रहता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट वाइंडिंग रन वाइंडिंग दोनों में करंट फ्लो करेगा। स्टार्ट वाइंडिंग यहाँ पर आइडल नहीं बैठेगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट वाइंडिंग आइडल हो जा रहा है, स्टार्टिंग के बाद ये आइडल हो जा रहा है। तो इसीलिए इसके साथ सीरीज में आपका एक तो स्टार्ट कैपेसिटर दिया रहा है। कैपेसिटर का ऐसे कुछ पोलैरिटी नहीं है, तो एक तो टर्मिनल आप यहाँ पर दीजिए प्लंजर के साथ और दूसरे टर्मिनल को आप न्यूट्रल में दे दीजिए, सिंपल, दिस इज न्यूट्रल। ये 2 पॉइंट है, ये जो न्यूट्रल के ये न्यूट्रल है, इसका स्टार्ट कैपेसिटर का न्यूट्रल। आपको ये रिले दिखा दूंगा और ये रिले में कौन सा न्यूट्रल पॉइंट है, कहां पर स्टार्ट कैपेसिटर लगेगा, कहां पर रन कैपेसिटर लगेगा, ये रिले ठीक है या नहीं, ये मैंने सिखाऊंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको। बाकी वायरिंग है, वायरिंग आप देखिए, वायरिंग पे थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूं, अगर वायरिंग पहले बोल दूंगा तो ये डिस्क्राइब करने से
इजी रहेगा। तो ये देखिए, ये फुल ऑप्टिमाइजेशन लेके आ रहा है। ये एक तो स्टार्टिंग मेथोडोलॉजी है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। यहाँ पर स्टार्टिंग एफिशिएंसी को भी कंसीडर किया गया है, रनिंग एफिशिएंसी को भी कंसीडर किया गया है। दो कैपेसिटर लगाए गए हैं, स्टार्ट कैपेसिटर, रन कैपेसिटर, एंड दिस कैन बी फैसिलिटेटेड बाय दिस। वो इसमें सब प्रोविजन है, आप लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइप रिले पे ये नहीं है, आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसका हम लोग कनेक्शन देखेंगे। वैसे सेम, ये आपका एल एन सोर्स रहा, सोर्स से पावर आया फेज, ओके, और पावर मस्ट बी कंज्यूम्ड एट न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश हो रहा है, ओवरलोड प्रोटेक्टर के जरिए पावर ड्रॉप हो गया कॉमन टर्मिनल। सिंपल, आप पावर लाए, ओवरलोड प्रोटेक्टर कनेक्शन किए और कॉमन टर्मिनल पे लेके छोड़ दिए। ठीक है, देन यहाँ पर एक तो पैरेलल कनेक्शन आता है, नोड होता है, तो वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, अपने अपने हिसाब से वो लोग करंट ड्रा करेंगे। कौन? स्टार्ट वाइंडिंग अपने रेटिंग के हिसाब से करंट ड्रा करेगा, रन वाइंडिंग अपने लोड के हिसाब से, अपने इंपेडेंस के हिसाब से करंट ड्रा करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, पहले रन वाइंडिंग का हम लोग देखते हैं, वो कंटिन्यूटी होता है। रन वाइंडिंग ये जो देखते हैं, ये एक तो स्क्वायर टाइप का बॉक्स है, ये आपका रिले है, टॉप व्यू। ये मैं आपको दिखाऊंगा, अभी यहाँ से समझ लीजिए, बाद में थोड़ा सा 5 मिनट्स के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, लाइव देखेंगे। तो ये आपका टॉप व्यू ऑफ रिले रहा। यहाँ पर कितने टर्मिनल्स दिख रहे हैं? देखो, पहले 1 2, तो ये जो कनेक्शन है स्टार्ट वाइंडिंग के एस के साथ, ये कनेक्शन है आर के साथ। ये भी मैंने मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग स्टार्ट और रन वाइंडिंग का ये जो जैक कैसे यहाँ से पहचानेंगे। और रन वाइंडिंग का है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका कॉइल के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर, व्हाटएवर मे बी यू कॉल, बट जैसे करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, इसका एक्शन है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होता है? बीच में होता है, तो इसी कॉइल के बीच में ही आपका प्लंजर है। ओके, व्हाटएवर इट मे बी। तो करंट का पाथ हम देख रहे थे, रन वाइंडिंग का पाथ। रन वाइंडिंग का पाथ ऐसे होके, ये रिले होके ये 2 पॉइंट में आ रहा है, एंड दिस इज गेटिंग न्यूट्रल। ये आपका न्यूट्रल मिल रहा है इसको, तो पाथ कंप्लीट। तो रन वाइंडिंग पे आपका करंट फ्लो कर जाएगा। रन वाइंडिंग पे करंट फ्लो जैसे ही करता है, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से ये जो प्लंजर है, ये ऊपर चला जाएगा, एंड दिस विल क्रिएट ए पाथ। तो कैसे पाथ क्रिएट करता है? देखिए, ये स्टार्ट वाइंडिंग रहा, स्टार्ट वाइंडिंग के पाथ ये अगेन एक तो नोड रहा। यहाँ पर देखिए, ये रन कैपेसिटर है, ये रन कैपेसिटर है, और अनदर ये जो है अनदर पॉइंट है, यहाँ पर ये कनेक्शन हो रहा है स्टार्ट कैपेसिटर के साथ। तो स्टार्ट वाइंडिंग ये कंप्लीट रन कैपेसिटर है, और रन कैपेसिटर सीरीज के साथ लगा हुआ है, सीरीज कनेक्शन है स्टार्ट वाइंडिंग के साथ, एंड इट इज गेटिंग न्यूट्रल। तो आप जब मोटर ऑन करोगे ना, तो आपका रन कैपेसिटर रहेगा, स्टार्ट वाइंडिंग में भी करंट फ्लो करेगा, रन वाइंडिंग में भी करंट फ्लो करेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, नो कंफ्यूजन, बिकॉज द पाथ इज क्लियर, द पाथ इज कंटिन्यूअस, एंड एवरी टर्मिनल आर गेटिंग देयर न्यूट्रल, सोर्स एंड न्यूट्रल इज कनेक्टेड, करंट फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर एक ही चीज में करंट फ्लो नहीं करेगा। वो कौन सा कनेक्शन है? आप देखिए, ये एक तो स्टार्ट कैपेसिटर है, ये कहाँ पर लगा है? ये प्लंजर के एक तो एंड पे लगा है, जैसे ये, और ये प्लंजर अभी कंटैक्ट नहीं है। तो पहले जब आप ऑन करोगे, स्टार्ट कैपेसिटर नहीं रहा होगा, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, क्योंकि जैसे ही रन वाइंडिंग में करंट फ्लो कर जाएगा, वो मैग्नेटिक होके अट्रैक्ट कर लेगा प्लंजर को, एंड द मोमेंट इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड, और यहाँ पर स्टार्ट कैपेसिटर में भी फ्लो कर जाएगा करंट। और यहाँ पर एक चीज मार्क कीजिए, रन कैपेसिटर भी स्टार्ट वाइंडिंग के साथ सीरीज में है, स्टार्ट वाइंडिंग भी स्टार्ट कैपेसिटर के साथ सीरीज में है। अगर दोनों कैपेसिटर का बात करेंगे तो दोनों पैरेलल पे है, लेकिन स्टार्ट वाइंडिंग के साथ रिलेशन पे लोगे तो वहां पर कुछ नोड नहीं है, वहां पर कुछ डिवीजन नहीं है, वहां पर एंड टू एंड वायरिंग है,
एंड टू एंड वायरिंग को हम सीरीज कनेक्शन, सीरीज वायरिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ से आया, यहाँ से गया और यहाँ से गया, तो दिस इज सीरीज। स्टार्ट वाइंडिंग के साथ ये रन कैपेसिटर भी सीरीज है, स्टार्ट वाइंडिंग के साथ स्टार्ट कैपेसिटर भी सीरीज है, लेकिन दोनों दोनों के साथ पैरेलल पे है। ओके, व्हाट एवर इट मे बी। तो जैसे ये मैग्नेटिक होगा तो ये स्टार्ट कैपेसिटर में करंट फ्लो करेगा, और स्टार्ट कैपेसिटर यहाँ पर स्टार्ट कैपेसिटर एक तो हाई रेटिंग होता है, तो इसके लिए वो तो डिस्क रेजिस्टर लगाया है। तो ये कनेक्टर होके ये अगेन न्यूट्रल पा रहा है, और जैसे यहाँ पर करंट फ्लो करेगा तो रन वाइंडिंग में थोड़ा करंट डिग्रेड करेगा, करंट घटेगा। करंट घटने से मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होने से वो प्लंजर को छोड़ देगा, प्लंजर को छोड़ने से ये स्टार्ट कैपेसिटर डीएक्टिव हो जाएगा। स्टार्ट वाइंडिंग में हमेशा करंट रहेगा, रन वाइंडिंग में हमेशा करंट रहेगा, रन कैपेसिटर तो 24 आवर्स तक एक्टिव में रहेगा। ठीक है, और ओपी पूरा टॉप लिखा है, प्लीज डिमार्केट जय। वो कुछ आवाज निकल रहा है, वो आवाज किसका है हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। टॉप, क्योंकि मैंने कि ये टॉप पोजीशन से है, अगर यहाँ पर हम टॉप पोजीशन, पहले हमें टॉप पोजीशन को पकड़ लेना है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, कंप्रेस, यहाँ पर क्या क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से लिख दिया गया है, एस और एम। यू कैन सी हियर, यू कैन सी टॉप लिखा है, यहाँ पर एस लिखा है, यहाँ पर एम लिखा है। तो एस मतलब स्टार्ट वाइंडिंग, स्टार्ट वाइंडिंग कोई कोई बोलता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एम मतलब रन वाइंडिंग। तो ये इसी पोजीशन में, ये इंक्लिनेशन नहीं होगा, इंक्लिनेशन होने से गलत काम ठीक से काम नहीं करेगा। इसी पोजीशन से एस और एम टर्मिनल में लगेंगे। हाँ, यहाँ पर यू कैन सी हियर टू द एस टर्मिनल एंड एस एम बोथ आर देयर। तो यहाँ पर स्टार्ट वाइंडिंग का कंप्रेसर में जो टर्मिनल है यहाँ पर लगेगा, और कंप्रेसर का जो मेन वाइंडिंग का टर्मिनल है यहाँ पर लगेगा। इट विल बी गेटिंग इंसर्टेड लाइक दिस। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा शुरू करने के लिए रेफरेंस तैयार हो गया। पहले हम क्या शुरू किए, पहले हम टॉप दिखे, टॉप पोजीशन क्लियर हो गया, एस पोजीशन क्लियर हो गया, एम पोजीशन क्लियर हो गया। देन हम जो भी शुरुआत करते हैं किए वायरिंग को, वो रन वाइंडिंग से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रन वाइंडिंग का सर्किट हमेशा कंटिन्यूअस होता था। तो रन वाइंडिंग का सर्किट हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, रन वाइंडिंग मतलब मेन वाइंडिंग। तो एम में मल्टीमीटर का एक तो प्रोब में डाल दिया, ठीक है, कंटिन्यूटी इज एस्टेब्लिशिंग हियर। और देखिए ये जो मेन वाइंडिंग में डाला, यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी आ रहा है, यू कैन हियर द बॉजिंग साउंड। और यहाँ पर देखिए एक तो डायमीटर ज्यादा करके एक तो वायर है, कपर वायर है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही आपका इसी में से करंट पास करेगा, इसी में से करंट। ये देखिए कैसे कितना नंबर ऑफ टर्न्स हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द कॉइल एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द कॉइल। सो वी कैन आइडेंटिफाई ये जो रन वाइंडिंग का यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर शुरू होता है, और इसी पॉइंट में कहाँ पर इसको न्यूट्रल मिल जाना चाहिए। न्यूट्रल मिलने से यहाँ पर करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका कंटिन्यूटी कहाँ पर है, इसका कंटिन्यूटी यहाँ पर है, इसका कंटिन्यूटी यहाँ पर है, इसका कंटिन्यूटी यहाँ पर है। तो दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, दिस इज द न्यूट्रल हब, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका सोर्स से आप पावर लेके आए, एक तो ओवरलोड प्रोटेक्टर होके सी में ड्रॉप किए, तो इसी पॉइंट पे आपका न्यूट्रल लगना चाहिए, इसी पॉइंट पे आपका न्यूट्रल लगना है। ये और किसी पॉइंट में नहीं दिखाएगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, नो। इस पॉइंट में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है, इसको भी आप यूज कर सकते हो न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर एक तो एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है,
ये इसका प्रोटेक्शन के लिए है, अगर वोल्टेज डायरेक्ट आप दे दिए तो ये फट जाएगा, ठीक है। ये इसको रिले को सेव कर लेगा। तो यहाँ पर भी आप दे सकते हो। फिलहाल हम जैसे टर्मिनल यहाँ पर एंड हुआ है तो हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल देंगे। तो आई थिंक, और रन वाइंडिंग के साथ कहाँ पर कोई भी कैपेसिटर कनेक्शन नहीं है, दिस इज वेरी मच क्लियर। स्टार्ट कैपेसिटर भी रन वाइंडिंग के साथ नहीं लगता है, रन कैपेसिटर भी रन वाइंडिंग के साथ नहीं लगता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, तो हम छोड़ते हैं। अभी क्लियर है। देन स्टार्ट वाइंडिंग के पास में जाऊंगा, और यहाँ पर प्रोविजन होना चाहिए। मैंने जैसे बोला था, आप अगर एक कैपेसिटर लगाते हो तो ठीक है, आप अगर दो कैपेसिटर लगाते हो तो भी ठीक है, लेकिन स्टार्ट कैपेसिटर और रन कैपेसिटर का प्रोब्स ठीक जगह पे लगना चाहिए। नहीं, अगर नहीं लगेंगे तो कैपेसिटर विल बर्न, क्योंकि स्टार्ट कैपेसिटर का रेटिंग अलग होता है, रन कैपेसिटर का रेटिंग अलग होता है। स्टार्ट कैपेसिटर ओनली स्टार्टिंग एक्शन में रहेगा, 1-2 सेकेंड रहेगा, देन इट विल गो अवे, और उसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होता है, 70, 80, 90, 100, 150 के लगभग कैपेसिटेंस होता है, तो वो आपको मार्क करना चाहिए। अब मैं चला आया, ये देखिए आप लोग सब पॉइंट्स कवर हुए, टॉप पोजीशन कवर हुआ, एस एम पॉइंट कवर हुआ, न्यूट्रल पॉइंट कवर हुआ, देन में आई एम गोइंग टू स्टार्ट टर्मिनल। और यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पे, हाँ, ये दो टर्मिनल से, और किसी के साथ इसका कंटिन्यूटी नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, और इसको ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए दो जैक्स हैं, यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। दैट मीन्स कहाँ पर स्टार्ट कैपेसिटर लगेगा, कहाँ पर रन कैपेसिटर लगेगा, ये तो समझ चुके होंगे। रन कैपेसिटर हमेशा एक्शन में रहेगा, तो यहाँ पर रन कैपेसिटर लगेगा। स्टार्ट कैपेसिटर यहाँ पर लगाओ, लेकिन स्टार्ट करके वो निकल जाएगा। जैसे रन यहाँ पर फ्लो होगा तो मैग्नेटिक एक्शन से ये करंट को, प्लंजर को अट्रैक्ट कर लेगा। हम अब इसको सप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली 230 वोल्ट सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसी एक्शन को देखने के लिए क्या करेंगे, इसको 100, वो जो प्लंजिंग एक्शन है अट्रैक्ट करता है, उसी को देखने के लिए हम इसको 180 डिग्री घुमा दिए। यही मेरा स्टार्ट वाइंडिंग में एक तो प्रोब है मल्टीमीटर का, और इसको डाउन कर दिया, और यहाँ पर देखा कंटिन्यूटी इज एस्टेब्लिश्ड, दैट मीन्स इट इज ए गुड रिले। जब वो अट्रैक्ट होगा, ये कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश कर रहा है, जब घुमा दिया कंटिन्यूटी नहीं, दैट मीन्स यही पॉइंट है आपका स्टार्ट कैपेसिटर का। इसका गलती मत कीजिए, स्टार्ट कैपेसिटर की जगह में रन कैपेसिटर मत लगाइए, ठीक है। तो ये देखिए दिस इज रन कैपेसिटर, यहाँ पर हर वक्त कंटिन्यूटी रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ कंटिन्यूटी आ गया। तो ओवर, तो स्टार्ट वाइंडिंग के साथ ये रन कैपेसिटर, ये स्टार्ट कैपेसिटर, ये न्यूट्रल हब, ये मेन वाइंडिंग के साथ ये न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट, तो आप कैपेसिटर कनेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट पड़ाव हमारा रहेगा कैपेसिटर, हाउ टू आइडेंटिफाई ए गुड कैपेसिटर, ए बैड कैपेसिटर, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टार्ट कैपेसिटर, रन कैपेसिटर। वो आप पहले आप देखिए, स्टार्ट कैपेसिटर हाई माइक्रोफैराड का रहेगा, रन कैपेसिटर लो माइक्रोफैराड का रहेगा, तो उसी हिसाब से कनेक्शन कीजिए। और ये आपका करंट टाइप रिले खत्म हुआ। ओवरलोड मैंने आपको ये बोल चुका था, दिस टाइप ये बोल चुका था, ये कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश करेगा। यस, ये और एक टाइप का ओवरलोड है, ये भी कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश करेगा। कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश कर रहा है, और ये है, ये भी रिले है, ये भी रिले है, ये करंट टाइप रिले है,
ये पीटीसी टाइप रिले है, इलेक्ट्रॉनिक रिले है, सेमीकंडक्टर रिले है, ठीक है। और इसका जो टर्मिनल है एस और एम, स्टार्ट और मेन वाइंडिंग, इसका आप न्यूट्रल के साथ, इसका ये न्यूट्रल पॉइंट है इसका, तो देखते हैं। ये कनेक्शन के करने से कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश होगा, ये अभी कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है। व्हेनेवर आप लोग कनेक्शन करोगे, जो करंट फ्लो होगा तो इसी टाइप करंट एस्टेब्लिश होगा। ओके, तो वी हैव कवर्ड current type relay, how to check the functionality, how to check the correctness of this current type relay, और इसका स्टैट कैपेसिटर, रन कैपेसिटर का टर्मिनल क्या है, और स्टार्टिंग मेथोडोलॉजी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये सब हम आज कवर किए। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, देन आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, और सबको मिला के कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। थैंक यू। ओके।